की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। देखो, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का एक भजन है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने ग्रंथ लिखा शरणागति। शरणागति के 6 अंगों का वर्णन करके आखिर में शरणागति का सार जो है भगवान का नाम है, उसके विषय में बताया है। और यहाँ जो भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाता है, उसका कीर्तन करते हैं, कि भगवान का नाम हमको क्या प्रदान कर सकता है। कल जैसे हम पूछ भी रहे थे कि नाम जप क्यों करना चाहिए, नाम हरिनाम कहाँ तक हमको लेकर जाता है, उसका पूरा क्रम दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचाता है। उसी भजन को एक बार गा के फिर एक बार उसका अर्थ मैं अपने कल कह देता हूँ, फिर हम कृष्ण नाम धरे को तो बल, मतलब श्री कृष्ण के नाम में कितना बल है, कितनी शक्ति है। तब आगे कहते हैं विषय वासना न ले मूर्छित सदा ज्वले रवि तप्त मरुभूमि सम। तो अनल मतलब अग्नि होती है, तो विषय वासना की अग्नि में, संसार के भोगों की इच्छा की अग्नि में मोर चित्त सदा जले, मेरा चित्त हमेशा जलते रहता है। मेरे हृदय की अवस्था कैसी है, रवि तप्त मरुभूमि सम। मरुभूमि समझ में आता है? थाईलैंड में तो नहीं, देखो मरुभूमि रेगिस्तान कहते हैं उसको। तो रेगिस्तान है, और रेगिस्तान की जो बालू होती है बहुत गर्म होती है, और मान लीजिए ऊपर से एकदम सूर्य की ताप भी मिल रहा है, तो मेरा हृदय कैसा जल रहा है। बोले मेरे चित्त में एक तो अग्नि लगी हुई है, विषय वासना की अग्नि है, और हृदय एकदम सूखा सूखा हो गया बालू के समान, और ऊपर से सूर्य की अग्नि मिल रही है। कर्णरंध्र पथ दिया हृदय माझे प्रवेशिया वर्षिया सुधा अनुपम। तो मेरा हृदय जो जल रहा था, तो मैंने क्या किया, जब मैं भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में आता हूँ, और भक्तों के संग में क्या होता है, कर्ण रंध्र पथ दिया, रंध्र मतलब छिद्र होता है, कानों से जब मैं भक्तों के मुख से भगवान का नाम सुनता हूँ, तो पहले क्या होता है, पहले श्रवण में फिर कीर्तन में ना। आवाज कम हो गई, इसके पहले ठीक था। हरी 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 हरी, ठीक है ठीक है। तो कर्ण रंध्र पथ दिया मतलब जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं ना, भगवान का नाम में सबसे जरूरी क्या है कि ध्यान से सुनना चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से हुई, कर्ण रंध्र पथ दिया। तो कर्ण के मार्ग से, कर्ण छिद्र के मार्ग से जब यह भगवान का नाम क्या करता है, हृदय माझे प्रवेशिया, हृदय में जब प्रवेश किया, तो मेरा हृदय कैसा था, रेगिस्तान के जैसे जल रहा था, अग्नि लगी हुई थी, उसमें आग लगी हुई थी। और जब हृदय में क्या हुआ कि बहुत सुंदर अमृत की वर्षा होने लगी, जब हरिनाम अंदर प्रवेश किया, वर्षिया सुधा अनुपम, और बहुत सुंदर अमृत की वर्षा हो रही थी। और जब हृदय में हरिनाम प्रवेश किया, तो फिर क्या हुआ, हृदय हईते बोले जिह्वार अग्रेते चले शब्द रूपे नाचे अनुक्षण। तो क्रम कैसा है, पहले कान से फिर हृदय में गया, और हृदय में जब भगवान का नाम प्रवेश किया, तो फिर जिह्वार अग्रेते चले, फिर जिह्वा पर निरंतर हरिनाम चलने लगा। शब्द रूपे नाचे अनुक्षण, और प्रतिक्षण कीर्तनीय सदा हरि, प्रतिक्षण जो है नाम जो है जिह्वा पर नाच रहा था। और जब ये अखंड नाम निरंतर कीर्तनीय सदा हरि की अवस्था जब पहुंच जाती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, कंठ मोर भंगे स्वर अंग कापे थर थर स्थिर होइते ना पारे चरण। तो फिर कंठ अवरुद्ध हो गया, फिर अंग कापे थर थर, फिर कंपन भी होने लगा। तो अष्ट सात्विक विकार, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नयनम गद दश्रुधारया वदनम गद गद हृदया गिरा गिरा। तो वैसी अवस्था हो जाती है, निरंतर हरिनाम लेते रहते, कंठ अवरुद्ध हो गया, वाणी में कंपन हो रहा है, शरीर कांप रहा है, स्थिर होइते ना पारे चरण,
और फिर मेरे पैर स्थिर नहीं रहे, फिर मैं नाच रहा हूं, तब आगे क्या होता है? चक्षे धारा देहे घर्म पुलकित सब चर्म विवर्ण होइलो कलेवर। और फिर चक्षे धारा, चक्षु आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, देहे घर्म शरीर में पसीना आ रहा है, पुलकित सब चर्म शरीर एकदम रोमांचित हो रहा है, और विवर्ण होइलो कलेवर। समझा? विवर्ण, वर्ण मतलब रंग होता है, विवर्ण मतलब शरीर का रंग ही बदलने लगता है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण के थे, परंतु श्रीमती राधा रानी के महाभाव को जब प्राप्त करके श्री कृष्ण के विरह में रोने लगे, तो गौर सुंदर कभी कभी श्याम सुंदर हो जाते थे, उनका शरीर का रंग ही बदल जाता था। और बताया जाता है कि जब भगवान के जो विशुद्ध भक्त शुद्ध नाम लेते, उनके शरीर में ऐसे परिवर्तन दिखते हैं। मूर्छित होइलो मन प्रलयेर आगमन भावे सर्व देह जर जर। और फिर मन जो है लगभग मूर्छित जैसा हो गया, ऐसा लगा जब जैसे शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरेण। और भावे सर्व देह जर, और उस भाव के कारण ये शरीर अब कार्य करने के लिए संसार के लायक रहा नहीं। और ये सब परिवर्तन कैसे हुआ है? जब केवल हम बैठे हैं, बैठकर भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। कोरी एत उपद्रव चित्ते वर्षे सुधाद्रव मोरे डारे प्रेमेर सागरे। कोरी एत, इतना सब मेरे जीवन में परिवर्तन, उपद्रव कहां से हो रहा है? चित्ते वर्षे सुधाद्रव, जब मेरे चित्त में ये नाम सुधा की, नाम अमृत की जो वर्षा हो रही है, और नाम क्या करता है मुझे? अंततः मोरे डारे प्रेमेर सागरे, मुझे प्रेम के सागर में डुबा रहा है। किछु ना बुझिते दिल मोरत बातुल कैल मोर चित्त वित्त सब हरे। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया हरि नाम क्या किया। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना अपने गुरु महाराज से, कि बा मंत्र दिला गोसाई की वो तार बल, जपीते जपीते मंत्र होइलो पागल। जिस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके गुरु महाराज श्रीपाद ईश्वरपुरी हरि नाम दिया, और जैसे हरि नाम लिया तो उनके शरीर में कंपन होने लगा, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। दिन है कि रात उनको समझ में नहीं आता, उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है, ये मंत्र जब से लिया है तो मैं पागल जैसा हो गया हूं, ऐसा लग रहा है। हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, कम से मेरे साथ तो नहीं, आपके साथ शायद हुआ। हम तो जैसे थे वैसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। और जब वहां सुना श्रीपाद ईश्वरपुरी ने बोले कि वास्तविक कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे तारे उपजाए भाव। जैसे संसार में अगर कोई औषधि लेता है, दवा लेता है, तो दवा लेते बराबर उसका असर होता है कि नहीं? सही दवा अगर होंगी तो असर करती है। तो वैसे ही श्रीपाद ईश्वरपुरी थे, कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव। जैसे दवा अपना असर करती है, वैसे महामंत्र की शक्ति है, जय जपे तारे उपजाए भाव। अगर आप सही तरीके से दवा ले रहे तो उसका असर दिखना चाहिए ना। एक तो दवा ले नहीं रहे या लेने में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, और दवा सही लेंगे तो तुरंत उसका परिणाम दिखता है। और तब श्रीपाद ईश्वरपुरी श्रीमद् भागवत का एक श्लोक बताते हैं, एवं व्रत स्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चेत उच्चै हसत रौदति रौति उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य। जहां पर भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से एकादश स्कंद में कहते हैं, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तिया। ऐसा व्रत पूर्वक, अनुष्ठान पूर्वक, संकल्प पूर्वक जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है, और नाम का कीर्तन करते करते भगवान से जब क्या हो जाता है, जात अनुराग, जब प्रेम हो जाता है कृष्ण से, तो क्या होता है, जात अनुराग द्रुत चित्त, उसका हृदय फिर द्रवित होने लगता है। श्रील जीव गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे, उस ग्रंथ का नाम है भक्ति संदर्भ।
भक्ति संदर्भ ग्रंथ में भक्ति शब्द का अर्थ हो बताया। भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? कई अर्थ है उसमें, एक अर्थ उन्होंने बताया। एक शब्द में कहा जाए भक्ति मतलब क्या, तो भक्ति शब्द का अर्थ है परिवर्तन। आप जैसे पहले थे भक्ति करने में, वैसे वैसे नहीं, क्यों जैसे वैसे ही हम कुछ बदल ही नहीं हो रहा है। हर रोज मशीन की तरह गाड़ी चल रही है सिर्फ, तो बदल नहीं हो रहा है, तो मतलब मशीन है ना। अभी भी मैं प्रभुपाद जी का वाक्य पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी हरि नाम के विषय में बताया, तो बोले टेप रिकॉर्डर भी चलता है। बोले टेप रिकॉर्डर चलते रहता है, परंतु टेप रिकॉर्डर में कुछ परिवर्तन नहीं आता है। तो कभी कभी हमारा भी हरि नाम टेप रिकॉर्ड समझ में आता है। पहले हमारे टाइम में आता था, अभी मशीन क्या है, तो मशीन चलती, जैसे कुछ MP3 प्लेयर चलता है या आईफोन चलता होगा, तो यंत्रवत जिसको कहा जाता है। तो वहां तो जीव गोस्वामी स्पष्ट रूप से शब्द कहे कि भक्ति ऐसी प्रक्रिया है जो तुरंत जो है आप में परिवर्तन लेकर जाती है, उसके हृदय में, उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में सब कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो उसी को भगवान श्री कृष्ण कह रहे, जात अनुराग द्रुत चित्त उच्चई हसती रौदती गायती। और कभी भगवान का नाम लेते थे, इतना उसका हृदय परिवर्तन होता है, उसका आनंद होता है, तो जोर जोर से कभी भगवान का नाम लेकर जब भगवान के संग का अनुभव होता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। अचानक भगवान के विरह का अनुभव होता है तो जोर जोर से रोने लगता है। कभी एकदम उच्च स्वर में जोर जोर से एकदम गाने लगता है, लोक लाज का विचार किए बिना। और फिर उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य, और लगभग पागलों की तरह नाचने लगता है। तो इसलिए कई बार कुछ लोग होते हैं ना, हरे कृष्ण वाले और हरे कृष्ण वाले पागल हो गए, पागल लगते हैं ना। पता नहीं थाईलैंड, पता नहीं, तो संसार में देखते जब नगर संकीर्तन करते, रास्ते पर नाचने लगे, तो लोग होते पागल हो गए। श्रील प्रभुपाद जी भी कहते कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है। भागवत के तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे, संसारी लोग कहते हैं कि हरे कृष्ण वाले पागल है, और हरे कृष्ण वाले कहते हैं कि संसारी लोग पागल है। तो प्रश्न है पागल कौन है? Materialist people think that Hare Krishna people are crazy, and Hare Krishna people think that materialist people are crazy. The question is who is crazy? तो इसे उदाहरण दिया जाता है, मान लीजिए पता नहीं है थाईलैंड में पागल खाना सुना, पागल खाना समझ होता है। और कोई पागल खाने में रहता है, पागल खाने में दो व्यक्ति बैठे होंगे, और एक व्यक्ति कहता है कि मैं महात्मा गांधी हूँ, दूसरा कहता है कि मैं शिवाजी हूँ, तीसरा कहता है मैं गणेश जी हूँ। ऐसे आपस में बात कर रहे थे, तो अचानक क्या, पागल खाने में फिर डॉक्टर आ गया। तो जैसे ही डॉक्टर को देखा तो पागल, देखो 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 पागल आ गया, पागल आ गया। तो पागलों को नॉर्मल व्यक्ति पागल लगता है। तो संसार में लोग कैसे है? बोले संसार में लोग पागल हो चुके हैं। तो वास्तविक ये मतलब भगवान का नाम लेते हुए भगवान के प्रेम में, भगवान के प्रति भावना उदित होना, ये स्वाभाविक है, और नहीं हो रहा है मतलब पागल है। तो भागवत के दूसरे स्कंद में क्या कहा गया? तदश्म सारम हृदयम बतेदम यद्गृह्यमाणे हरिनाम ध्येये न विक्रियेत यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्ष। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से जब कहे तो वहां पर क्या कहा गया? यद गृह्यमाणे हरिनाम ध्येय, बहुत अच्छे तरह से भगवान के नाम का कोई कीर्तन कर रहा है, भगवान के नाम का जप कर रहा है, परंतु न विक्रियेत, परंतु हृदय में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। भगवान का नाम ले रहा है परंतु हृदय में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई भावना में परिवर्तन नहीं हो रहा है। न विक्रियेत यथा विकार, नेत्रे जलम, और आंखों से पानी अश्रु नहीं आ रहे, गात्र रुहेशु, और शरीर रोमांचित नहीं हो रहा है। समझ लेना चाहिए तदश्म सारम हृदयम बतेदम, समझ ले उस व्यक्ति के शरीर में हृदय की जगह पर पत्थर रखा हुआ है। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहते हैं वन मस्ट हैव द स्टील फ्रेम्ड हार्ट,
नाम का प्रभाव नहीं हो रहा है तो नाम हो नहीं रहा है या नाम हो रहा है तो उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर यहां तक कहे, आप आज सुबह सुबह उठे, आपने भगवान के नाम का जप किया, भगवान के नाम का कीर्तन किया, कल अब जब भगवान का नाम लेंगे तुरंत 24 घंटे में परिवर्तन आना चाहिए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर तो यहां तक कहे हैं, अगर ठीक से अगर भगवान के नाम को लिया जाता है, जिसको उन्होंने कहा है नाम नैपुण्य, निपुणता समझ रहे, बहुत अच्छी तरह से नाम लिया जाए, तो भक्तिविनोद ठाकुर कहे हैं 6 महीने में व्यक्ति भाव भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ध्रुव महाराज का उदाहरण आदि देते हुए, हमारे तो, मैं अपने लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, हमारे तो सालों साल बीत गए और जू भी नहीं रेंगती, जू भी नहीं समझता नहीं, बारिश जू होते हैं तो हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, टस से मस्त आगे बढ़ नहीं रही गाड़ी। ऐसे लग रहा है जैसे कभी कभी आपने देखा है वो कार गए थे ना, कार वॉश होता है, तो कार वॉश होता है कभी कभी क्या करते हो, जैसे गाड़ी में जैक लगा देते हैं ना, जैक लगा के से गाड़ी ऊपर उठ जाती है, और मान लीजिए उसमें फिर बैठ गए, तो भक्त बैठ गया गाड़ी चलाने के लिए, सामने स्टीयरिंग पे बैठ गया है और गाड़ी शुरू कर दिया, गाड़ी शुरू करके पूरा एकदम फुल चौथे गियर में गाड़ी है और फुल स्पीड में एक्सीलेटर दबा जा रहा है, परंतु क्या गाड़ी में जैक लगा हुआ है तो गाड़ी हवा में है, फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा है पर 1 इंच भी गाड़ी नहीं बढ़ती है, गाड़ी आवाज बहुत ज्यादा करती है, बढ़ती 1 इंच भी नहीं है। तो कभी कभी भक्ति भी ऐसी हो सकती है, आवाज बहुत होती है, हरे कृष्णा 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 हरे, जोर जोर से, परंतु देखे तो गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है। तो ये इस भजन में हम देखेंगे अवश्य से, हम जिस भगवान के नाम का जप कर रहे, कीर्तन कर रहे, वही हरे कृष्ण महामंत्र है जिसको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में राधा रानी के भाव को प्राप्त करके उच्चारण करते थे। श्री चैतन्य मुखोद्गीर्णम हरे कृष्ण ते मज्ज कहा गाया में, उस महाभाव में, राधा के भाव में चैतन्य महाप्रभु के मुख से यही महामंत्र निकलता था, और ये महामंत्र से वो राधा के भाव को अनुभव करते थे। यही महामंत्र जिसको हरिदास ठाकुर उच्चारण करते थे, यही महामंत्र है इसको रघुनाथ दास गोस्वामी उच्चारण करके मानसी सेवा करते थे। अलग से कुछ नहीं, कुछ लोग क्या कुछ गोपी भाव के लिए कुछ सिद्ध प्रणाली मंत्र है क्या, ऐसा कोई मंत्र नहीं, यही मंत्र है जिसमें सभी कुछ है, उसी को यहां पर दिया गया। तो किछु ना बूझीते दिल मोर तो बातुल कैल, मैं समझ ही नहीं पाया हरिनाम ने मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन लेके आया। मोर तो बातुल कैल, बातुल मतलब पागल, तो मुझे पागल बना दिया हरिनाम ने। मोर चित्त वित्त सब हरे, मेरे हृदय का भी उसने हरण कर लिया, और वित्त मतलब जीवन की संपत्ति अब नहीं रही, जीवन की संपत्ति अब केवल हरिनाम बन गया है। तब लोइनु जार आश्रय हे न व्यवहार तार, वर्णिते ना पारी ऐस कल, जिस नाम का मैंने आश्रय लिया उसका ये व्यवहार है, ये नाम जीवन में ऐसे परिवर्तन लाता है। वर्णित ना पारी ए सकल, पूरा तो मैं वर्णन करके बता भी नहीं सकता हरिनाम क्या क्या करता है मेरे जीवन में। कृष्ण नाम इच्छामय जाहे जाहे सुखी हय, सेई मोर सुखेर संबल। कृष्ण नाम जो है परम स्वतंत्र है, परम नियंता है ये कृष्ण का नाम, और जैसा चाहता है वैसे मेरे जीवन में वो अपने अनुसार परिवर्तन लेकर आता है। प्रेमेर कलिका नाम अद्भुत रसेर धाम, हे न बोलो करो ए प्रकाश। भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है, प्रतिदिन नाम अपराध के अंत में कहते हैं ना, जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त। तो श्री कृष्ण, कल भी कह रहे थे कुछ लोग, कृष्ण का प्रेम चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम यदि फूल है तो फूल कहाँ से आता है? कली से आता है ना।
तो कृष्ण प्रेम की कली कौन सी है? तो बोले हरिनाम। हरिनाम वो कली है जहां से माधुर्य प्रेम, साख्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम, दास्य प्रेम, सब कुछ रस कहां से प्रकट होने वाले हैं? तो अद्भुत रसेर धाम। रस मतलब ये जो मैंने कहा, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, सभी रस का कहाँ शुरुआत होती है? बोले हरि नाम में। प्रेम की शुरुआत कहाँ होती है? बोले हरि नाम में। प्रेमेर कलिका नाम अद्भुत रसेर धाम, हे न बोलो करे प्रकाश। तो रस सभी प्रकार के प्रकट होने लगते हैं। ईशत विकशी पुनः दिखाय निज रूप गुण, चित्त हरि लय कृष्ण पास। और वो कली क्या होती है? कली से खिलती है ना फिर। तो ये नाम जो है, जब नाम विकसित हो जाता है, विकसित पुनः, जब हरि नाम खिलने लगता है तो क्या होता है? देखाय निज रूप गुण। इसको हम देखते हैं आजकल, मगर सब मिला तो सुनेंगे कि नाम से फिर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रूप प्रकट होने लगता है, फिर कृष्ण के गुण प्रकट होने लगते हैं। और फिर क्या हुआ? भक्त बैठा है यहाँ पर इस्कॉन फुकेट के मंदिर में और हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, तपन मिश्र कर रहे सुबह। परंतु क्या हुआ? चित्त हरि लय कृष्ण पास। वो बैठे फुकेट में और चित्त कहाँ चला गया? बोले भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया। हरि बोल। तो तपन मिश्र प्रभु का शरीर यहीं पर बैठा हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा है तपन मिश्र प्रभु कहाँ चले गए। उनका जो चित्त है वहां पर चला गया कृष्ण के पास। और फिर वहां अंदर जाने के बाद क्या हुआ? नित्य लीला में जब गए तो पूर्ण विकसित हैया व्रजे मोर जाए लैया, देखाय मोर स्वरूप विलास। तो वो हरि नाम की कली खिल गई। तो पहले क्या हुआ? पहले नाम से रूप प्रकट हुआ, फिर क्या हुआ? फिर गुण भी प्रकट हो गए। फिर क्या हुआ? फिर तपन मिश्र प्रभु पहुंच गए वृंदावन में बिना वीजा के। हरि बोल। और पूरा विकसित हो गया तो व्रजे मोरे जाए लैया। पहले तो कृष्ण के पास जाते और फिर सीधा वृंदावन में प्रवेश कर गए। वहां पे तपन मिश्र प्रभु बैठे एकदम राधा कुंड के तट पर। हरि बोल। और क्या होगा फिर? देखाय मोरा स्वरूप विलास। अचानक पता चला तपन मिश्र प्रभु का गोपी भाव प्रकट हो गया। जो रूप है मोरस स्वरूप, देखा है मोरस स्वरूप, मतलब मेरा जो आध्यात्मिक शरीर, मेरा जो स्वरूप है कहाँ प्रकट हुआ? बोले इसी हरिनाम से प्रकट होने वाला है। अलग से कुछ नहीं करना है। यहाँ बैठकर हरिनाम ले रहे हो, धीरे धीरे पहले कृष्ण का रूप प्रकट हुआ, कृष्ण के गुण प्रकट हुए, फिर कृष्ण अपने पास लेके गए और फिर कृष्ण के धाम में चले गए। और कृष्ण के धाम में मैं किस रूप में, वो भी दिख रहा है। पहले भगवान दिखते हैं, फिर अपना रूप भी दिखने लगता है। और फिर उसके बाद अब पता चल गया कि मैं कौन हूं। तो तपन मिश्र प्रभु जो एकदम मंजरी का रूप उनका प्रकट हो गया। फिर क्या होगा? मोर सिद्ध देह दिया। अब सिद्ध देह मिल गया। अब बैठे यही है तपन मिश्र, वो भी गए नहीं है जब चल रहा है तपन मिश्र प्रभु का, और उनको सिद्ध देह प्राप्त हो गया। फिर वो उस सिद्ध देह में कृष्ण पाशे राखे गिया। और फिर वहां पर श्री कृष्ण के पास चले गए। और क्या होगा? अचानक यहाँ पर क्या हुआ? राम नाम सत्य है, ए देहर करे सर्वनाश। वहां पे जब फिक्स हो गई ना सेवा, वहां की नित्य सेवा जब चालू हो गई, तो अब ये शरीर की जरूरत नहीं है, अब फुकेट की सेवा पूरी हो गई। तो क्या होगा? फिर वह नाम क्या करता है? इस देह को फिर नष्ट कर देता है। ये जब शरीर की जरूरत नहीं रही, वहां पर सेवा चालू हो गई, तो बोले ये शरीर फिर कार्य करना रोक देता है। तो ये है कृष्ण नाम चिंतामणि अखिल रसेर खानी, नित्य मुक्त शुद्ध रसमय। तो ऐसा भगवान का नाम चिंतामणि है, समस्त रस की खान है। चिंतामणि मतलब सभी आध्यात्मिक इच्छाओं को जो पूरा कर देता है, नित्य मुक्त है, शुद्ध है, रस से पूर्ण है। नामेर बलाय जत सबलय हत, तबे मोर सुखेर उदय। तो नाम के बल से इस तरह से मुझे यह सब प्राप्ति होती है। तो इस तरह भक्तिनाथ ठाकुर का भजन है। ठीक है, गाएंगे तो गाने में बहुत समय चल रही है, बताने में समय चला गया।
तो इस तरह से भक्तिनाथ ठाकुर का भजन है, कृष्ण नाम धरे को तो बल। कितनी शक्ति है नाम में, ये हमको पता ही नहीं है। नाम कितना शक्तिशाली है, नाम क्या दे सकता है ये पता है नहीं, इसीलिए नाम को हम लेते नहीं है। ये उसका मूल कारण है। ठीक है भाई। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपाद ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार सिंधु तरणे हृदयं यदि स्यात्, संकीर्तनामृतरसे रमते मनश्चेत्। प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति, चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। तो कल इस श्लोक की हमने व्याख्या की थी। हम भगवान श्री चैतन्य चंद्र के चरण की शरण कब ग्रहण करनी चाहिए? जब मन में 3 संकल्प हो। संसार सिंधु तरणे हृदयम यदि स्यात्, इस संसार से, इस भव सागर को जो पार करने का दृढ़ संकल्प जिसने लिया है, और जो संकीर्तन अमृत रस में अपने मन को रमाना चाहता हो, और अंततः प्रेमाम्बुधि, प्रेमा तो संसार भव सागर से मुक्त होना है और प्रेम के सागर में डुबकी लगानी है इसको। प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति, यदि आप चित्त को आप प्रेम माधुर्य प्रेम के समुद्र में अगर डुबाना चाहते हैं तो इस कलिकाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। तो वही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के आधार पर हम देखते हैं, आज और कुछ कल सुनेंगे। ठीक है, मैं चैतन्य महाप्रभु के जो शब्द है उनको ही चर्चा कर लेते हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भक्ति की सभी शिक्षाओं को श्रील रूप गोस्वामी को प्रदान किए हैं, और श्रील रूप गोस्वामी हमको भक्ति की शिक्षा प्रदान किए हैं भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा। तो भक्ति रसामृत सिंधु के शब्दों में हम पहले सुनेंगे। हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते, भगवान के लिए भोग बनाते, भगवान के लिए हार बना रहे, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं। ऐसे कई प्रकार के कार्य कर रहे हैं, परंतु भगवान के नाम को इतना क्यों जोर दिया जा रहा है, उसी बात को हम सुनेंगे। शिष्य गौर निताय की। तो श्रील रूप गोस्वामी भक्ति के विषय में बतलाए भक्ति रसामृत सिंधु में। वहां पर वो कहते हैं कि भक्ति के कितने कुल अंग होते हैं, तो वहां पर वो कहते हैं अनंत प्रकारासु साधन भक्तिषु श्रीमद् भागवते श्री हरि भक्ति विलासे च भक्ति अंगानि बहुधा वर्णितानि। कि साधना भक्ति के श्रीमद् भागवत में रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसमें भक्ति के विषय में बहुत विशद वर्णन है, उनमें भक्ति का वर्णन किया गया है। तो श्रील सनातन गोस्वामी ग्रंथ लिखे जिसका नाम है हरि भक्ति विलास। तो उस हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में कितने भक्ति के अंग बताए गए हैं? हरि भक्ति विलासेस्या भक्तैरंगानि लक्षशः किंतु तानि प्रसिद्धानि निर्दिश्यन्ते यथामति। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के शुरुआत में श्लोक दिए और क्या कह रहे हैं? सनातन गोस्वामी ने ग्रंथ दिया हरि भक्ति विलास। हरि भक्ति विलास में कितने भक्ति के अंग दिए? बोले लक्षशः, 1,00,000। कितने भक्ति अंग है? बहुत कुछ होता है, हमको तो पता ही नहीं है इतना कुछ। अभी ग्रंथ का नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, उसमें कितने दिए। तो रूप गोस्वामी कहते हैं सनातन गोस्वामी ने 1,00,000 भक्ति के अंग बताए हैं, और उसमें सबसे जो प्रमुख है उनको मैं सार रूप में दे रहा हूं। तो कितने दिए रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में? प्राधान्य तो भक्ति साधने क्या लिखा है? चतुष्षष्टि विधानी भक्ति अंगानी वैद विचारेण तथा रागानुगा विचारेण च कथ्यते। तो साधना भक्ति में भी 2 प्रकार है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। इन 2 का विचार करके सार रूप में रूप गोस्वामी ने कितने दिए? चतुष्षष्टि। चतुष्षष्टि मतलब 64, 64। तो सनातन गोस्वामी कितने दिए थे? 1,00,000। और उसमें से 1,00,000 में से कितना दिया है रूप गोस्वामी ने? 64 भक्ति के अंग हैं, जो भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार से पढ़ते। एकादशी व्रत करना, कार्तिक व्रत करना, भक्तों का संग करना, धाम की परिक्रमा करना, अर्चना करना, ये सभी प्रकार के 64 अंग बताए गए हैं। तो पहले 1,00,000 बताए, फिर उसमें 64 बताए। तब रूप गोस्वामी कहते हैं उसमें भी और थोड़ा 64 भी कितने को याद है? यहाँ पर हाथ ऊपर कीजिए, कुछ भक्ति शास्त्री किए हुए पढ़े होंगे ना आप। कितने 64 कौन कौन से अंग याद है? तो रूप गोस्वामी पता था कि फुकट के भक्तों को याद नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने और फिर कम कर दिया। श्रीमद् भागवते प्रह्लादुक्तौ अपि शुद्ध भक्ति समुल्लेख समालक्ष्यते। भागवत में प्रह्लाद ने और अधिक सार रूप में कितने दिए? 9। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेनवलक्षणा
क्रियेत भगवतद्या तन्मन्येदीतम उत्तमम। तो तन्मन्ये अधीतम उत्तमम, हे पिताजी हिरण्यकशिपु डैडी, तन्मन्ये अधीतम उत्तमम, जो मुझे सिखाया गया उसमें सबसे अच्छी बात, उत्तम बात कौन सी, यही है। भक्ति चे नवलक्षणा, ये नवलक्षणा भक्ति सब बातों का सार है। और वो 9 बातें फिर यहाँ पे प्रहलाद मार के, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। तो कितना था, 1 लाख था, 1 लाख में से और सार रूप में 64 ले लिए, 64 में से अब 9 अंग जो है, और 9 अंग जो है इनके विषय में, मतलब एक तो 9 अलग अलग भक्ति अंग भी है, परंतु 9 भक्ति की अवस्था भी है। जब व्यक्ति क्या करता है तो सबसे पहली भक्ति कौन सी, बोले श्रवणादौ कहा जाता है। अन्य दूसरे स्थान पर भक्ति प्रारंभ कहां से, भक्ति की शुरुआत कहां से होती है, बोले भक्ति की शुरुआत होती है श्रवण से ही। संसार दृष्टि से प्रवेश करता है और भगवान कानों से प्रवेश करते हैं। संसार जो आप देखते हैं, संसार का नंगा नाच देखा जाए, चकाचौंध देखा जाए, संसार की भावना मन में कैसे अधिक जाती है, बोले आंखों से जाती है। और भगवान को हम आंखों से देखेंगे तो भगवान तो दिखते ही नहीं है, भगवान तो पत्थर जैसे लगते हैं। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं, आपको तो कुछ अनुभव होते ही होंगे, तो अपना आंखों से तो कुछ अनुभव होता नहीं है। तो भगवान का अनुभव कहाँ से होता है, तो शास्त्र कहते हैं कानों से होता है। और जब श्रवण अच्छी तरह से किया जाता है तब क्या होता है, तब उसका परिणाम होगा कि कीर्तन होता है। जैसे कल को भक्त कह रहा था कि बहुत सारे लोग आते हैं परंतु जब बहुत कम लोग करते हैं, और जब बहुत कम लोग करने का और जब अच्छी तरह न करने का मूल कारण है कि सही तरह से सुना ही नहीं अभी तक। मान लीजिए अभी यहाँ तो नहीं है, मान लीजिए अगर ग्लास में किसी को पानी दिया जाए तो आपके सामने ग्लास रखा गया और उसके अंदर आप पानी भर रहे हैं, तो पानी अगर ग्लास में भर रहे हैं तो प्रश्न है कि ग्लास भर जाएगा कैसे पता चलने वाला है। आप ग्लास में अगर पानी डालने लगे तो ग्लास भर गया कैसे पता चलेगा। मान लीजिए आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है, आप कान से कैसे सुनने वाले पानी। सरल बात है, अगर ग्लास में पानी भर रहे हैं, ग्लास भर गया कैसे पता चलेगा, तो कॉमन सेंस है कि पानी भर जाएगा तो ग्लास से पानी नीचे गिरने लगेगा, है ना। तो उसी तरह से श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, कैसा श्लोक है, श्रवण पिबन्ति ते भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। अब इस श्लोक में सबसे पहला शब्द क्या दिया है, कहा गया पिबन्ति ते भगवत आत्मनः कथा, जो भगवान की कथा को पीते हैं। जैसे ना कल हमारे भक्त क्या सेवई पी रहे थे, यहाँ पर अभी नहीं पिया, मैं थाईलैंड मलेशिया में तो आम रस पिला देता हूँ, तो पिया जाता है जब, तो कैसे पीना है, तो भगवान की कथा को जब भक्त लोग पीते हैं कैसे पीना है, बोले कथामृतम श्रवण पुटेशु समृतम कहा गया। पुटेशु मतलब प्याला, कान रूपी प्याले को भर भर के जब पिया जाता है। एक शब्द बहुत सुंदर वहां पे, तो उस शब्द पर मैं विचार कर रहा था, समृतम कहा गया है, मतलब पर्याप्त रूप से सुनना चाहिए। अब प्रश्न है पर्याप्त रूप से सुनने का मतलब क्या होता है, 1 घंटा सुनना चाहिए कि 2 घंटा सुनना चाहिए।
भागवतम कितना देर पढ़ना चाहिए? आधे घंटे पढ़ना चाहिए कि 3 घंटे पढ़ना चाहिए? श्रील प्रभुपाद कहते कि हर भक्त ने क्या करना चाहिए? सुबह के समय श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए, शाम के समय भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, रात को सोने से पहले कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए, दिन में चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना चाहिए। बोलेंगे प्रभु जी कुछ काम धंधा है कि नहीं हमको? इस मानव जीवन का यही काम धंधा है। ये मानव शरीर इसी के लिए मिला है कहा जाए तो। प्रश्न है कि कितना सुनना चाहिए? पर्याप्त सुनना मतलब कितना? 1 घंटा सुनने को पर्याप्त कहा गया है कि 2 घंटा सुनना? तो अभी मैंने उदाहरण दिया था ना ग्लास का, याद होगा ना? किसी पात्र में यदि पानी भरा जाए, पात्र भर गया कैसे पता चलेगा? जब गिरने लगता है। तो सही श्रवण किसको कहा गया? पर्याप्त श्रवण किसको कहते हैं? कि भगवान की कथा सुनते 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 इतनी सुन ली कि जब भी मुख खोलेंगे तो भगवान की कथा ही निकलेगी। और जैसे मुख खोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आप नींबू देखा है? नींबू होता है, नींबू मिलता है ना यहाँ, और नींबू को निचोड़ देते तो क्या निकलता है? कौन सा? आम का रस। नींबू में से आम का रस निकलता है क्या? अच्छा, नींबू में से गन्ने का रस निकलेगा? बोलेंगे प्रभु जी कुछ भी कह रहे हैं, पागल हो गए क्या? जो अंदर रहेगा वही बाहर निकलेगा ना। नींबू को दबाया तो नींबू से क्या निकलने वाला है? जो अंदर जो रस भरा है वही निकलेगा ना। तो जब आपको जब दबाया जाएगा, संसार में कभी भगवान की माया आपको दबाती है ना। दबाना मतलब जब जीवन में प्रतिकूलता आती है, जीवन में विपत्ति आती है, मतलब दबा दिया। अंदर जो भरा है वो निकलना चाहिए ना। तो अंदर अगर आपके सही में कथा भरी और आपको दबाएगा तो क्या होगा? हरि बोल। जब जीवन में कष्ट आए तो हरे कृष्ण आएगा। और अगर अंदर भगवान भरे नहीं है तो क्या होगा? फिर मम्मी पापा, यहाँ तो नहीं बोलते ना, यहाँ बोलते मम्मी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं। तो संसार की बातें निकलेंगी मुख से, संसार की मतलब व्यक्ति रोएगा। तो श्रवणम कीर्तनम जो कहा गया, बहुत सुंदर बात मैं सुन रहा था एक कथा में, कि सही श्रवण जब होगा तो अपने आप कीर्तन होने लगेगा। अभी भगवान का नाम निकल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अभी सुना नहीं है, इसलिए निकल नहीं रहा है। और फिर भक्ति सरस्वती कहते हैं कीर्तन प्रभावे स्मरण स्वभावे कहा गया। सही तरीके से भगवान का नाम अगर लेंगे तो क्या होगा? स्वाभाविक भगवान का स्मरण होगा। और जब भगवान का स्मरण होगा तो सबसे पहली इच्छा क्या होगी? कि भगवान की सेवा कीजिए, तो पाद सेवन हो। तो इस तरह से ही यहाँ नवधा भक्ति है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? भजनिर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। बहुत बड़ी बात कही है। इसके ऊपर एक बार हमने सेमिनार किया था, तो इसके ऊपर नहीं, केवल 3-4 दिन नवधा भक्ति के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भजनेर मध्य श्रेष्ठ, भक्ति में जितनी बातें उसमें सबसे बढ़कर श्रेष्ठ कौन सी है? बोले नवविधा भक्ति। ये 9 प्रकार की भक्ति, और इतनी शक्तिशाली है कि इसका परिणाम क्या है? कृष्ण प्रेम। हमको लगता है साधारण हम बैठे इधर बैठकर सुन रहे हैं, परंतु श्रवणे परीक्षित कहा गया है। एक भक्त है जिसने केवल भगवान की कथा सुनकर भगवान को प्राप्त किया, वे परीक्षित है। और वैया सखी कीर्तने कहा गया। और सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने केवल भगवान के विषय में बोलकर भगवान को प्राप्त किया। तो भक्ति की ये कि इतने शक्तिशाली हमको पता नहीं है, क्या दे सकते हैं? तो प्रेम कृष्ण का प्रदान कर सकते। केवल कृष्ण प्रेम लिखा नहीं है, आगे क्या लिखा है? कृष्ण दीते, साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपको लाके दे देंगे। आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ जाए प्रभु जी, राधा कुंड में जाए, ये बाबा जी के पास जाए, वो कोई जरूरत नहीं। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते, साक्षात कृष्ण को देने का सामर्थ्य है, धरे महाशक्ति। तो इस तरह से हम कितना था? पहले 1 लाख थे, फिर 64 में से 9,
अब 9 करने में कुछ लोग नानी याद आ जाती है, तो चलो भगवान बोलते और डिस्काउंट कर देते हैं। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवन। अब कितने हो गए? बोले 5 और डिस्काउंट कर दिया, इतना ही कर लो भाई, उपकार हो रहा है। तो कौन से? साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण। तो तपन मिश्र प्रभु का संग कर रहे हैं और तपन मिश्र प्रभु के संग में भगवान का नाम ले रहे हैं और फिर बैठकर भगवान कथा सुन रहे हैं। और मथुरावास, तो कुछ लोग मथुरावास मतलब चलो प्रभु जी सब कुछ छोड़ के विजा करो और वृंदावन जाओ राधा कुंड में रहो। तो ब्रजवास मथुरावास का एक अर्थ तो यह भी कि वृंदावन में वास है, परंतु श्रील प्रभुपाद कहते हैं संपूर्ण जगत में जहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मंदिर की स्थापना है, जहाँ पे निरंतर भगवान की सेवा कीर्तन कथा हो रही है, वो वृंदावन धाम से अभिन्न है। तो वहां पर नित्य आना यह भी भगवान के धाम में आने वास करने का फल प्रदान करता है। और एक विशेष बात एक आचार्य से मैं सुना था, इसमें कहा गया है कि वृंदावन की जो अधिष्ठात्री है वो है वृंदा देवी, तुलसी महारानी की। तो कोई प्रतिदिन अगर तुलसी महारानी की सेवा करता है, तुलसी महारानी को जल अर्पण करता है, तुलसी महारानी को प्रणाम करता है, तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है और तुलसी महारानी के सामने बैठकर भगवान के नाम का उच्चारण करता है और तुलसी को स्तुति वंदना करता है, उसे भी ब्रजवास का फल प्राप्त होता है। नहीं बोल, साक्षात वृंदावन का वास प्राप्त होता है केवल वृंदा देवी की सेवा से। और श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवन, और श्री विग्रह की, भगवान के विग्रह की सेवा करना श्रद्धा के साथ में। तो इसके विषय में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? सकल साधन श्रेष्ठ ए पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माय ए पांचेर अल्प संग। ये 5 चीज थोड़ी सी भी कर ले, अगर भगवान के नाम का कीर्तन है, भागवत को श्रवण है, साधु का संग है, धाम का वास है और विग्रह की, ये 5 अगर थोड़ा सा भी कर लिया जाए तो थोड़ा सा करने से प्रेम प्राप्त हो जाता है। मैं सुन रहा था श्रील प्रभुपाद जी ने संपूर्ण जगत में जब हरे कृष्णा मंदिरों की स्थापना की और फिर सभी भक्तों को नियम बताया कि प्रत्येक भक्त ने क्या करना चाहिए, प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्रभुपाद का स्पष्ट पत्र है ये, आप अगर पढ़ेंगे तो, one must wake up by 4 o'clock। मस्ट मतलब है, मस्ट एक मतलब एक होता है वन शुड मतलब करना चाहिए, मस्ट मतलब करना ही है। इसमें कोई पर्याय नहीं है कि कर सकते नहीं कर सकते, आपको करना चाहिए, करना ही है। तो प्रभुपाद जी का वाक्य है कि वन मस्ट वेक अप बाय 4, कि व्यक्ति को 4 बजे उठना ही चाहिए और भगवान का मंगला दर्शन करना ही चाहिए, मंगला आरती करनी चाहिए, नरसिंह भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, तुलसी को जल अर्पण करना चाहिए, तुलसी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए और एकाग्र चित्त होकर बहुत अच्छी तरह से 16 माला का कम से कम जप करना ही चाहिए। और उसके बाद में गुरु की वंदना करनी चाहिए और उसके बाद में भागवत को सुनना ही चाहिए। और फिर आखिरी बात अच्छी लगी, फिर प्रसाद लेना ही चाहिए और वहां पे प्रभुपाद जी अंग्रेजी में लिखे हैं, इफ देर इज एनीथिंग लैक्स, LAX, एक LACK नहीं, LAX, इफ देर इज एनीथिंग लैक्स मतलब इसमें अगर थोड़ी सी भी ढिलाई हो, ढिलाई समझे, ढीलापन, 1 दिन किया 2 दिन नहीं किया। मैं एक समय कह रहा था एक वक्त कि प्रभु जी सुबह उठ कर जप करना चाहिए। बोले प्रभु जी वो तो मंदिर में रहने वाले भक्तों के लिए है ना, तो गृहस्थों ने क्या लिया है? बोले गृहस्थों ने सोने का ठेका लेके रखा है, हम तो आराम से सोएंगे। ये ब्रह्म मुहूर्त के लिए, ये ब्रह्म मुहूर्त तो उनके लिए है जो मंदिर में रहते, ऐसा कुछ लोग धारणा रहती है। प्रभुपाद ने ये पत्र जो लिखा है गृहस्थ भक्त को लिखा था
अभिराम प्रभु करके प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनको लिखे हैं और उन्होंने कहा कि ये सब आपको करना है, आपको भगवान का मंगला दर्शन करना है, अच्छा जप करना है और भागवत को सुनना है, प्रसाद लेना है। वन मस्ट डू दिस इफ देयर इज एनीथिंग लैक्स। अब इतना कोई कर ले तो किसी को लगेगा अरे मैंने इतना कर लिया मतलब मैं कोई शुद्ध भक्त बन गया हूँ। अब लगता है कि बस 2 हाथ निकलने बाकी है, फिर कुछ दिन में चतुर्भुज हो जाऊंगा अब मैं, फिर भगवान के धाम से भी कुछ विमान भी आ जाएगा और धीरे धीरे मैं उड़ने भी लगूंगा। फिर इतना अगर आपने कर लिया, जैसे अब गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी चलाते समय क्या होता है, गाड़ी चलाते समय सबसे पहले पहला गियर डालना पड़ता है। यहाँ तो ऑटो गियर रहता है, भारत में गियर डालने वाली गाड़ी रहती है तो उसमें पहला गियर होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा गियर होता है। डायरेक्ट चौथे गियर पे गाड़ी चलती है क्या? पहले गियर पे डालना पड़ता है ना, उसके बाद में दूसरे गियर पे आती है, एक नियम जो होता है। तो अगर इतना कर लिया, आपने अच्छे से जप किया, आज आपने अच्छे से भागवत को सुन लिया, आपने भगवान का दर्शन किया, आपने गुरु की वंदना कर ली, तो ये पूरा अगर कार्यक्रम कर लिया तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन का पहला गियर। मतलब भक्ति की असली शुरुआत होती है ये अगर करते हैं तब। कई भक्तों का अनुभव है विश्व से, जो नियमित रूप से अगर मंदिर में आने लगेंगे, अगर मंदिर में आके भक्तों के साथ जप करेंगे, अच्छे से भगवान कथा सुनते, उसके बाद देखना पूरा दिन एक अलग भावना रहती है। और इसकी अगर आदत पड़ गई तो क्या होगा, बोले किसी दिन अगर सुबह जप नहीं आता, बोले प्रभु पूरा दिन डिस्टर्ब रहता है, माइंड, मन में चिड़चिड़ापन होने लगता है, कुछ भी ठीक से होता नहीं है। और ये हो जाए तो बोले ऐसा लगता है एकदम पावर बूस्ट मिल गया है, जैसे ये करते हैं। तो हमारे एक भक्त है, भक्त का नाम ये राधा गोपीनाथ प्रभु, वो बता रहे थे आपको पता नहीं प्रभुपाद जी ने उनको क्या दिया है। सुबह मंगला आरती से लेके प्रसाद तक केवल आपने इतना किया, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आप जप कर रहे हैं, आप तुलसी की वंदना की, तुलसी को प्रणाम किया, भक्तों को प्रणाम किया, गुरु की वंदना की, आपने भागवत सुना, प्रसाद लिया, इतना अगर आपने पूरा कर लिया केवल, तो इसका क्या परिणाम है? बोले जो अभी अभी भक्ति रसामृत सिंधु की बात हम कह रहे थे, रूप गोस्वामी ने कहा भक्ति के 64 अंग है। केवल प्रभुपाद जी का ये दिया हुआ मॉर्निंग प्रोग्राम करने मात्र से प्रतिदिन भक्त न जानते हुए भी भक्ति के उन 50 अंगों का पालन कर लेता है। उन 50 के 49, 64 में से 49 हमको पता नहीं है, सब हो जाता है केवल इतना करने से। हम तो बैठे बैठे आराम से माला फेर रहे और एकदम अचानक फिर प्रवचन सुन के उठेंगे तो क्या होगा, बोले एकदम महाप्रसाद एक गोविंद को सीधे गर्मा प्लेट आ जाती है, पता नहीं चावल की नूडल्स जो भी चलेगा सब जो भी प्रसाद आ जाता है तुरंत। तो यह बात बताई जा रही है। तो आगे इसी को रूप गोस्वामी कहते हैं अंगानां पंचकस्यास्य पूर्वे विलिखितस्य च निखिल श्रेष्ठ ये बोधाय पुनरप्यत्र शंसनम। कि ये जो 5 जो चीजें है यह क्या करती है, ये पूरे भक्ति में जो सार के रूप में दिया गया है। तो पहले कितने थे, 1 लाख, फिर 64, फिर 9, फिर 5 और तब आखिर में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। तार मध्य सर्व, अभी तक श्रेष्ठ श्रेष्ठ बोल रहे थे, अब सर्वश्रेष्ठ, सभी में श्रेष्ठ कौन सा है, बोले नाम संकीर्तन। और केवल नाम संकीर्तन जो है वो आपको प्रेम प्रदान कर सकता है। तो इसके ऊपर ही अब कुछ थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज्यादा मैं कहूंगा नहीं। ये भक्तिविनोद ठाकुर की टीका है। श्रीमद गौर सुंदरेण अपि अभिहितम श्री नाम संकीर्तनम, नहीं ये भक्ति रसामृत सिंधु से है, एवं निखिलेषु भक्ति अंगेषु प्रधानतमम अनुष्ठानम इति। आखिर में क्या कह दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो उनका ये निष्कर्ष है, चैतन्य महाप्रभु का निष्कर्ष क्या है कि निखिलेषु भक्ति अंगेषु, भक्ति की जितनी भी बातें बताई जाती है, ये करना है वो करना है, सब दुनिया भर की बातें बताई जाती है, इतने तप करो, इतना व्रत करो, इतना होम करो, इतनी परिक्रमा करो,
इतनी पूजा करो, इतना भोग लगाओ, इतना जब, सबका सार क्या है? तो बोले नाम संकीर्तन। ये नाम जो है सभी का सार है। और इसको हम जैसे कहते हैं युग धर्म कहा जाता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर के शब्दों में आगे कहा गया है, भक्तिविनोद ठाकुर यहां पर कह रहे हैं, बंगाली है से, परंतु बंगाली भी हिंदी से मिलता है, बहुत कठिन नहीं है, तो मूल शब्द पढ़ने में भी अच्छा लगता है। साधन भक्ति यत प्रकार आछे, मतलब साधन भक्ति के जितने भी प्रकार रहते हैं, तार मध्य उन सब में एकमात्र नामाश्रय सर्व सिद्धि है। एक में वो नाम का अगर आश्रय ले लिया जाए तो नाम पूर्ण सिद्धि दे सकता है। जो भजन में हम गा रहे थे ना अभी, ये नाम सब कुछ दे देगा आपको। यही रूप यहां देर विश्वास, और जिसको ये पूरा पक्का विश्वास हो गया, कन्विंस हो गया, ताहार सर्वोत्तम साधक, उसको सबसे श्रेष्ठ भक्त कह सकते हैं। ये भक्तिविनोद ठाकुर की परिभाषा है। सबसे अच्छा भक्त कौन है? बढ़िया सुंदर तिलक लगाता हूँगा, बहुत बढ़िया राग में कोई गाता हूँगा, ये नहीं, अंदर से जो इसको दृढ़ विश्वास हो गया है। जिस तरह से श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। भक्ति में श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? भगवान में श्रद्धा है ना आपकी, श्रद्धा का मतलब क्या हुआ? श्रद्धा मतलब क्या है? विश्वास, और विश्वास मतलब श्रद्धा, श्रद्धा मतलब विश्वास, विश्वास मतलब श्रद्धा, और श्रद्धा और विश्वास मतलब, अभी मैंने कहा ना, ये तो चैतन्य महाप्रभु की भक्तों को पता होना चाहिए। आपको किसी को पूछे कि भक्ति की शुरुआत कहां से होती है, बोले श्रद्धा से होती है। श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा मतलब विश्वास, विश्वास मतलब श्रद्धा। प्रभु जी हमको गोल गोल मत घुमाइए आप। तो श्रद्धा शब्द विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, जब 100% एकदम निश्चय हो गया, पक्का कन्विंस हो गया, किस चीज के लिए? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। यदि मैं श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करता हूं, श्री कृष्ण की भक्ति किया, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं संसार में। जिससे भागवत की 11वें स्कंद में क्या गया, वो श्लोक है ना, देवर्षि भूताप्तृणाम पितृणाम ना किंकरो नायम ऋणीच राजन गतो सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। जहां पर कहा है, इस संसार में लोगों के बहुत अलग अलग ऋण होते हैं। देवताओं के प्रति ऋण है, ऋषियों के प्रति ऋण है, भूमि के प्रति ऋण है, राजा का ऋण होता है। देवता, देवर्षि, भूत, आप्त, नृणाम पितृणाम, पितरों के प्रति है, माँ के प्रति है, पिता के प्रति है, पत्नी के प्रति है। संसार में बहुत सारे ऋण हैं। परंतु ये देखो, श्री कृष्ण की पूरी शरण ग्रहण कर लिया, जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने पर वृक्ष को पानी मिल जाता है, वैसे कृष्ण की शरण अगर ग्रहण कर ली तो कोई भी ऋण नहीं बचता है। पूरी तरह से कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली तो अगर मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं, तो क्या मुझे अलग से दुर्गा की पूजा करने की जरूरत है? अगर मैं श्री कृष्ण का भजन कर रहा हूं, तो अलग से शिव जी के मंत्र जप की जरूरत है? इसको कहते श्रद्धा। कृष्ण का मैं भजन कर रहा हूं, मैं श्री कृष्ण से, मुझे और कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है, और किसी के आश्रय की जरूरत नहीं, और किसी कर्तव्य की जरूरत नहीं, मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं बचा है। ये अगर आप मन में पक्का हो गए, इसको कहते श्रद्धा। भक्ति शुरू श्रद्धा से होती ना, तो श्रद्धा मतलब ये है कि कृष्ण की भक्ति अगर करें, और ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, तो 3 बातें पक्की होनी चाहिए। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारंपरम जिगमिशोर भवसागरस्य। 3 बातें कौन सी? निष्किंचनस्य पहला चीज है। निष्किंचन मतलब, किंचन मतलब कुछ होता है, अकिंचन मतलब जिसका कुछ भी नहीं है।
संसार में, कुछ भी नहीं, मतलब रास्ते में का भिखारी नहीं। और निष्किंचन मतलब क्या हुआ? निष्किंचन मतलब जो समझ गया कि मेरे जीवन की एकमेव संपत्ति को, ये तो भगवान श्री कृष्ण है। ये कंप्यूटर है, ये बंगला है, ये गाड़ी है, ये पत्नी है, बच्चे, ये कोई संपत्ति मेरी है ही नहीं। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तु वापदे नंद किशोर, सब कुछ कृष्ण का है और केवल कृष्ण मेरे हैं। जिसके जीवन में ये संकल्प अगर आ गया तो पहली बात क्या है? कृष्ण मेरे जीवन की एकमेव संपत्ति है। दूसरा शब्द है भगवद भजनोन्मुखस्य, मेरे जीवन की एकमेव संपत्ति कृष्ण है और मेरे जीवन का एकमेव कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण का भजन करना है। ये शरीर केवल और केवल भजन करने के लिए मिला है, ये पक्का होना चाहिए। नहीं प्रभु जी, भजन भी करना है, घर भी तो देखना पड़ता है प्रभु जी, हमको ये भी देखना पड़ता है। बहुत जन्मों से यही सब देख रहे थे, इसीलिए भक्ति पीछे रह गई। तो कुछ चीजों को क्या कहते हैं, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए ना। जैसे प्रसाद का टाइम हो रहा है तो क्या कहता है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। क्या कहा गया? कुछ चीजें जो सही समय पर ही करनी चाहिए। प्रवचन थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं बाकी जी। तो कहा गया कि शतम विहाय भोक्तव्यम कहा गया। सबसे पहली चीज है कि जब भगवान का प्रसाद सामने है, भोजन सामने आ जाए तो बोले 100 काम छोड़कर पहले भोजन करना चाहिए। आप रोज जी कहाँ ये श्लोक बताइए कितना बढ़िया है, इसको तो लिख के रखेंगे हम, सबको बताइए। देखो 100 काम छोड़ के पहले क्या करो? बोले शतम विहाय भोक्तव्यम कहा गया। 100 काम एक तरफ रख दो जब भोजन सामने आ जाए तो। दूसरा क्या है? सहस्त्रम स्नानम आचरेत, और कभी महाकुंभ में स्नान के अवसर मिला, कुछ विशेष तीर्थ में कभी स्नान के लिए अवसर मिलता है तो बोले कि 1000 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 100 काम को छोड़ करके भोजन किया जाए, 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए। और तीसरी बात, लक्षम विहाय दातव्यम। और मान लीजिए कोई ग्रहण का समय आता है, कभी दान देने की विशेष महिमा होती है कि इस समय दान करने से उसका कई गुना अधिक फल। तो बोले जिस समय दान देने का अवसर मिल जाए तो बोले लक्षम विहाय दातव्य, 1,00,000 काम को छोड़ करके पहले दान देना चाहिए। तो 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। ये अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह बोले रोज 1000 काम को छोड़ के स्नान करो अभी तो नींद आ रही। और कहा 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए। और फिर कहा जाता है अगर किसी को मनुष्य शरीर मिल गया तो कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम को एक तरफ रख के हरि का भजन करना चाहिए। ये चौथी बात है, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। तो ये मैंने सिर्फ एक बात बताई कि इसको कहा जाता है श्रद्धा भक्ति में कृष्ण का भय। तो पहली बात मैंने कही कि निष्किंचन, दूसरा कहा भजन उन्मुख कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण मेरे जीवन की एकमेव संपत्ति है। दूसरी बात, श्री कृष्ण का भजन ये सबसे प्रमुख कर्तव्य मेरा। और तीसरा कहा गया पारम परम जिगमीशोर भवसागरस्य, और मेरे जीवन का एकमेव लक्ष्य है मुझे भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा को प्राप्त करना है। संसार की बहुत सेवा मैंने कर ली, अब मैं कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त हूं। ये 3 बातें, इसको कहते हैं साधन। श्रद्धा यहां से शुरू होती है। कृष्ण ही मेरे जीवन की संपत्ति है, श्री कृष्ण का भजन, श्री कृष्ण की सेवा मेरा सबसे प्रमुख कर्तव्य है, और कृष्ण का प्रेम मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसको कहा गया है श्रद्धा। तो ऐसे यहां पर अब भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे नाम की श्रद्धा किसको कहा गया है? एकमात्र नामाश्रय सर्व सिद्धि है। नाम का अगर मैंने आश्रय लिया तो मुझे पूर्ण सिद्धि मिल जाएगी। ये हरे कृष्ण महामंत्र में सब कुछ है। ये जिसको अच्छे से समझ में आ गया और ऐसा समझने के बाद जो नाम जप करता है उसको भक्तिविनोद ठाकुर के सबसे श्रेष्ठ साधक। इसके ऊपर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं
यह चैतन्य चरितामृत का वाक्य है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जीव गोस्वामी प्रभु ने भक्ति संदर्भ में निम्नलिखित निर्देश दिए। भगवान नाम का कीर्तन भगवत प्रेम प्राप्त करने का मुख्य साधन है। यह कीर्तन या भक्ति न तो किसी साज सामग्री पर, न ही अच्छे कुल में जन्म लेने पर निर्भर करती है। इसके लिए पैसा भी नहीं चाहिए, इसके लिए प्रोजेक्टर भी नहीं चाहिए, इसके लिए लैपटॉप भी नहीं चाहिए, मोबाइल भी नहीं चाहिए। भगवान के नाम के लिए कोई फूटी कौड़ी भी नहीं लगती है, पैसा भी नहीं लगता है, और कोई अच्छे कुल में जन्म लेना भी जरूरी नहीं है। दीनता तथा विनम्रता से मनुष्य कृष्ण का ध्यान आकृष्ट करे, यही सारे वेदों का निर्णय है। इसलिए आगे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, यदि कोई अत्यंत विनीत एवं दीन बन जाता है तो वह कलयुग में सरलता से कृष्ण के चरण कमल प्राप्त कर सकता है। इसलिए अब आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, मनुष्य भक्ति को संपन्न करने के लिए जो भी करे उसके साथ पवित्र नाम कीर्तन अवश्य करना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं साथ में क्या करना है, नाम कीर्तन करना है। क्या लिखा है, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में प्रभुपाद जी कह रहे अध्याय 22 के 113 के तात्पर्य में। कोई पढ़ सकता है इसको? दूसरा माइक, ठीक है, मैं कौन सा श्लोक है ये? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्व विधि निषेधस्योर एतयोर एव किंकरः। इतने दुनिया भर की बातें बताती, ये करो ये करो ये करो, जप करो, सुबह उठो, पूजा करो, भोग लगाओ, भक्तों की सेवा करो, भक्तों का संग करो, भगवान के धाम जाओ, अलग अलग व्रत करो। तो करने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, और साथ में बहुत सारी नई करने के लिए बातें, मांस मदिरा मत खाओ, प्याज लहसुन मत खाओ, अभक्तों का संग मत करो, वैष्णव अपराध मत करो, सेवा अपराध मत करो। तो दो भक्ति में जितने बातें उनको दो में विभाजित किया गया है। एक को कहा जाता है विधि और दूसरे को कहते हैं निषेध। ये करना है, ये नहीं करना है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डूज एंड डोंट्स। तो जितना भी करने के लिए कहा जाता है, आखिर में ये सब क्यों कहा जाता है, इसका सार क्या है? जप करना है, कीर्तन करना है, आरती करना है, भोग लगाना है, एकादशी करना है, कार्तिक व्रत करना है, सब जितना करना है उसका सार क्या है, और जितना भी नहीं करना है उसका सार क्या है? तो दो चीजें हैं। कौन सी? स्मर्तव्य सततम विष्णु, निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण हो। सहानि स महाछिद्रम सच मोह स विभ्रम यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतये। पुराण क्या कहते हैं? बोले सहानि स महाछिद्रम। इस संसार का सबसे बड़ा नुकसान कौन सा है? इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं। सहानि स महाछिद्रम। महाछिद्रम छिद्र मतलब दोष। सबसे बड़ा डिफेक्ट कौन सा है? सबसे बड़ा हानि, सबसे बड़ा छिद्र, दोष। सच मोह, संसार का सबसे बड़ा मोह। सच विभ्रम, और संसार का सबसे बड़ा भ्रम कौन सा है? बोले संसार का सबसे बड़ी हानि, संसार का सबसे बड़ा दोष, संसार का सबसे बड़ा मोह, और संसार का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतये। जो एक श्वास, एक क्षण कृष्ण के स्मरण के बिना चला गया, बोले इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं है, इससे बड़ा भ्रम नहीं है, इससे बड़ा मोह नहीं है। एक क्षण भी हम कृष्ण का स्मरण किया तो जीवन का सभी भक्ति का सार क्या है? बोले अखंड कृष्ण का स्मरण करना चाहिए निरंतर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेत् च। अर्जुन वहां पर युद्ध कर रहे। आप में से कितने लोग युद्ध किए? लड़ाई करते कभी? तो युद्ध करते समय क्या होता है पता है? कभी झगड़ा किया किसी ने? माता गर्म हुई, यार ये सब शांत भक्त है, यहाँ पे भारत में कुछ एकदम रजोगुणी है, यहाँ सब सात्विक दिख रहे हैं। तो रजोगुण में क्या होता है? क्रोध जब आता है तो क्रोध आने पर व्यक्ति लड़ाई करता है। लड़ाई करते समय सबसे पहले काम क्या होता है? कहते हैं क्रोध व्यक्ति के ज्ञान को नष्ट कर देता है। जब गुस्सा आता है तो कोई प्रवचन याद नहीं आने वाले फिर। हाँ भक्त ऐसा होना चाहिए, भक्त ने सहनशील, कोई ध्यान नहीं आएगा।
अभी मुझे एकदम गुस्सा आ गया है, अब छोड़ूंगा नहीं जिसको मैं, उस समय सब प्रवचन ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, सब कुछ भूल जाता है। तो क्रोध ऐसी अवस्था है जिसमें आपका ज्ञान चला जाता है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे अनुस्मर युद्ध च, लड़ाई करते समय अखंडित स्मरण करो। लड़ाई के समय कोई कृष्ण का स्मरण कैसे कर सकता है? नहीं। अगर लड़ाई के साथ में अगर कृष्ण का स्मरण हो सकता है तो इस संसार में से कोई कार्य जिसका कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य जीवन के हर कार्य के साथ में कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। और होगा कैसे? तो आखिरी लाइन क्या है परमानंद रूप, ऐसा तभी संभव है जब कोई हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है। इसलिए आगे क्या कहा प्रभुपाद जी ने? कितना समय जप करना है? 24 घंटे कहा गया है कि शयने की भोजने की बा जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बोलो वदने। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में सब भक्तों को बुलाए, कल मैं सन्यास लेके जा रहा हूं, आखिरी कोई बात बताना है तो बताइए। तो चैतन्य महाप्रभु आखिरी बात क्या कही कि शयने की भोजने की बा जागरणे। शयने कहा गया, कितना विचित्र बात है। सोते समय अखंडित भगवान का नाम लो। हमारा कैसा होता है? बोले भगवान का नाम लेते लेते हम सो जाते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कुछ लोग अच्छी नींद आती है, होता है। हमने देखा एक भक्त ने कहा कि प्रभु जी जब इस्कॉन में नहीं आया था ना, मुझे बीमारी थी। कौन सी? बोले रात को नींद ही नहीं आती थी, मुझे गोलियां लेनी पड़ती थी। फिर क्या हुआ? बोले इस्कॉन में उसके बाद में बीमारी चली गई। कैसे? बोले रात को जैसे ही मुझे सोना होता क्या करता हूँ मैं, बीड़ बैग को ऐसे उठाता हूँ, कहा गई, और उसमें क्या हाथ डाल देता हूँ। बोले जैसे हाथ डालकर वो माला का स्पर्श होता है, पता नहीं ऐसे एकदम नींद आती, हरे कृष्ण। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आप तो यहाँ के भक्त अच्छे हैं सब। बोले कुछ लोगों को पता नहीं ये मंत्र का एक विशेष प्रभाव है। बोले जय जपे तारे उपजाए भाव, जैसे मंत्र उच्चारण बोले नींद बहुत अच्छी आती है कुछ भक्तों को। जैसे भगवान का नाम कान को स्पर्श करता है, तो हमारी कैसी अवस्था है? बोले भगवान का नाम लेते लेते सो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे सोते समय भगवान का नाम लो। हो सकता है ऐसा? बोले चैतन्य महाप्रभु कुछ भी बोलते रहते हैं, प्रैक्टिकल थोड़ी है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे मतलब होना चाहिए ना। चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि सोते समय, दूसरा कि शयने की भोजने, और भोजन आप ले रहे हैं, भोजन लेते समय क्या करें? एकदम मुंह भर दिया, एकदम आपने एक साथ 3 गुलाब जामुन मुंह में डाल दिए और बोले बोलो महामंत्र। मुंह पूरा भर गया एकदम, तो महामंत्र बोल सकते क्या उस अवस्था में भी? तो शयने भोजने, दूसरे स्थान पे क्या है? स्वप्ने, स्वप्न में भगवान का नाम लेना चाहिए। चलते समय, उठते समय, प्रत्येक अवस्था में। आपसे एक साधारण प्रश्न पूछ रहा, आप में से कितने लोग मरने वाले? ये कोई बात हुई? अच्छा, कितने लोग गौर निताई मंदिर में बैठे बैठे सुबह सुबह भागवतम क्लास में मरने वाले? कितने संभावना है कि ऐसे मरेंगे? इतना तो पुण्य प्रभु हमने किया नहीं है, प्राण तन से निकले कि सुबह सुबह मंगला करते, संसार दावा नर लीड लोग हरि बोल गया। अरे रे प्रभु जी मंगला आरती करते करते चले गए। ऐसा कभी होगा कि यहाँ पे सुबह बैठे और भक्तों के साथ बैठ के हरे कृष्णा गया, तो जब करते करते गए? ऐसा कभी हुआ है? अच्छा, कितनी संभावना है कि हम मंदिर में मरेंगे कि घर में मरेंगे? नहीं मर सकते। अच्छा, बैठे हुए मरेंगे, चलते हुए मरेंगे कि लेटते हुए मरेंगे? अभी हाल ही हुआ ना, 3-4 साल पहले वृंदावन में थे, क्या कर रहे थे? बाथरूम में स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते वहीं पे खत्म हो गए। फिर मंदिर में नहीं आए तो भक्त लोग फिर घर पे पूछने गए, घर का दरवाजा बजा रहे, उठ खोल नहीं रहे तो तोड़ा गया। फिर अंदर गए तो पता चला वो बस बाथरूम में एक दिन पहले शायद उनकी शरीर छोड़ दिया था। तो प्रश्न है कि अच्छा, नहाते समय मरेंगे कि खाते समय मरने वाले? अच्छा, किचन में कुकिंग करते हुए मरेंगे कि गाड़ी चलाते हुए मरेंगे?
अच्छा, चलते हुए मरेंगे कि दौड़ते हुए मरेंगे? सुबह के शाम मरने वाले, सुबह मरेंगे दोपहर को या शाम को? कब मरने वाले? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं किसी भी कार्य के साथ में, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय मृत्यु आ सकती है। भ्रातस्तेन किमु निश्चयेन विदित स्वास्यंत काल किमु त्वं जानासि महामनं बलवतो मृत्यु गति स्तंभने मृत्युस्त्वं प्रतीक्षत किं वा वेत्सि यतो बारंबारमशंक एव चलसे वृंदावनम मन्यत। ये प्रबोधानंद सरस्वती ने 3 सवाल पूछे, 3 सवाल का जवाब दो। बारंबार अशंक, ऐसे निश्चिंत कैसे बैठे हो आप? आपको बेचैनी नहीं हो रही है? आपको डर नहीं लग रहा है? आपको व्याकुलता नहीं हो रही? कौन से 3 प्रश्न है? पहला है भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदित स्वस्यांत कालः। आप में से कितने लोगों को अपनी एक्सपायरी डेट पता है? कोई है यहाँ पे 2025 को मरने वाले? एग्जैक्ट डेट, तारीख पता है? 2025 में जाएंगे 26। प्रभु जी आप मारने को पड़े सुबह सुबह प्रसाद का टाइम है। एग्जैक्टली कहां पर? फुकेट में मरेंगे कि बैंकॉक में मरेंगे, बीच में कहीं मर जाएंगे बस में? स्थान पता है क्या? समय पता है क्या कब मरने वाले? अच्छा, मैं ये बात 2-3 बार से बताया मैंने, ये बात में अच्छा वहां पर ही चालू की, ठीक है। हाँ, कुछ समय पहले मैंने ऐसी प्रवचन बोल दिया, ये बोलते बोलते मैं ऐसे श्लोक कह दिया। मैंने श्लोक कहा कि आप में से कोई मरने वाले क्या? हंस रहे थे, हाँ हाँ। परंतु ठीक, मुझे दुर्भाग्य कह सकते हैं, ठीक 15 दिन बाद ही मुझे समाचार, मैं प्रवचन देकर वहां से चला गया, 15 दिन बाद ही वहां पर हमारी भक्त होंगे, भक्त की जो दीक्षित भक्त है, माता पिता से भक्त है, उनके बच्चे 18-20 साल के होंगे, 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। केवल पानी में से कुछ पानी के पास गए, बारिश में स्लिप हो गया, नदी में बह गए। और पिछले 1 साल में मैंने लगभग 4-5 समाचार सुने। एक भक्त मेरी गाड़ी चलाता था, ब्रह्मचारी बनने वाला था, कितनी उम्र थी? 21 साल का था। दिवाली के दिन की बात है, दिवाली के 1 दिन पहले अचानक छाती में दर्द हुआ। आजकल बहुत बोले कि अर्ली डेथ बहुत हो रही है आजकल, कोरोना के बाद से एक नई चीज हुई है, कम उम्र वाले जल्दी मर रहे हैं, 70 साल वाला नहीं मरता है। पता नहीं यहाँ थाईलैंड में, भारत में यही हो रहा है, 40 साल वाले, 30 साल वाले, 21 साल वाले को अटैक आया और मर गया वहां पे। रात को सो रहा था तो माता पिता को छाती में दर्द हो रहा है, तो माता पिता कहीं जाके आया डॉक्टर के, बोले नहीं, सुबह उठा ही नहीं। फिर तो अभी गारंटी कलयुग में बहुत कम है, कभी भी मर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि पता है क्या? दूसरा प्रश्न, त्वं जानासि महामनु बलवतो मृत्यु गति स्तंभने, और ऐसी कोई शक्ति या पावर है तुम्हारे पास कि मृत्यु गति स्तंभन, उसकी गति को रोक सकते हो? नहीं, 1 साल नहीं, थोड़ा 5 साल का एक्सटेंशन भी चाहिए मुझे। अभी तो मुझे थोड़ा घर के काम करने, उसके बाद में हम अच्छे से भजन करेंगे। भजन को पोस्टपोन क्यों करते हैं? क्योंकि लगता है कि अभी है सब, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। अभी तो बरसों जीना है प्रभु जी, अभी थोड़ी मर रहे कोई। प्रवचन में बोलने के लिए ठीक है, और अभी सही में ऐसा हो रहा है, कभी भी हो सकता है ये, और गति को रोक नहीं सकते। तीसरी बात है, मृत्युस्त्वं प्रतीक्षत किं वा वेत्स्यतो, और साक्षात मृत्यु सामने आगे तो बोलेगा बैठिए प्रभु जी, थोड़ा प्रसाद वगैरह लीजिए, आराम कीजिए, थोड़ा आपको कुछ जूस वगैरह पिलाते हम। ऐसा नहीं, मृत्यु को सामने आ गई, एक क्षण के लिए भी उसको प्रतीक्षा नहीं करवा सकते। तो समय तुमको पता नहीं, अपनी तारीख पता नहीं, मृत्यु की गति को रोक सकते नहीं, मृत्यु सामने आ गई तो उसको टाल सकते नहीं। बारंबार अशंक एव चलसे, इतना अशंक कैसे, निश्चिंत कैसे हो तुम? तुमको बेचैनी क्यों नहीं हो रही? एकदम व्याकुलता होनी चाहिए, कब अब कृष्ण नहीं मिले, अभी तक जीवन के दिन अब बीत चले, पर हाय मिले घनश्याम में। कृष्ण मिले नहीं है और मृत्यु सामने आ गई, कैसे और भजन करूं? ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए।
तो इसीलिए यहां पर कहा गया प्रभुपाद जी कहते इसलिए मनुष्य, तो इसीलिए निरंतर नाम जप क्यों करना है, तो कारण ये है हम सुबह नाम जप करते हैं, 16 माला पर नाम जप करते, क्यों किया जाता है? उसको कहा जाता है संख्या या ही असंख्यता। आपने देखा ना बहुत बड़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है, हालांकि इसको मंदिर का कुछ कंस्ट्रक्शन चेंज करने वाले कल हमारे संभव प्रभु कह रहे थे, परंतु आप देखेंगे कोई भी इमारत का सबसे प्रमुख बात कौन सी होती है? बोले फाउंडेशन कहते हैं। अगर नींव अच्छी नहीं है तो इमारत गिर जाती है। तो 16 माला सुबह जप क्यों करना चाहिए? क्योंकि 16 माला जप जो है अखंड नाम जप का फाउंडेशन है। आज मैंने अच्छे से माला की है सुबह, कैसे पता चलेगा? आप जिस दिन अच्छे से जप करेंगे ना, बहुत अच्छे से आपका जप हुआ, तो कैसे पता चलेगा? बोले जब माला पूरी होती है, आपकी माला पूरी हो जाएगी परंतु आपके मुख से हरि नाम नहीं छूटता है। फिर उस दिन अपने आप का भगवान का नाम निकलने लगेगा, आप गाने लगेंगे, पूरा दिन कीर्तन मन में चलने लगता है। सुबह अच्छे से हरिनाम होता है तो पूरे दिन हरिनाम चलता ही है। ये सर्टिफिकेट है। अच्छे से जब हुआ कैसे पता है? ऐसा नहीं क्या बोलते 16 माला मतलब पेट में गोला हमारे बच्चे हो गई प्रभु जी, हाँ मैंने जप को खत्म कर दिया। समझ में आता है शब्द का अर्थ क्या होता है? जप को खत्म कर दिया। बोले आई हैव फिनिश्ड माय जप। जप फिनिश मतलब मैंने आज जप का मर्डर कर दिया खत्म हो गया जप। बोले अब कल तक करना नहीं है ऐसा नहीं, अच्छे से नाम जप होगा तो उसका परिणाम है। तो इसलिए अब देखिए क्या प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। पहली बात कही प्रभुपाद जी ने कि सब सार क्या है भक्ति का, निरंतर कृष्ण का स्मरण करो। निरंतर कृष्ण का स्मरण करने के लिए क्या करना है? बोले 24 घंटे भगवान का नाम लो। 24 घंटे भगवान का नाम कब निकलेगा? भले ही उसके पास गुरु द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य हो, किंतु सर्वप्रथम सबसे पहला क्या लिखा है? उसे जप माला में गुरु द्वारा निर्दिष्ट जप करना चाहिए। तो वो जब ये जप करेगा तब पूरे दिन भावना बनती है। आप देखिए, आप जप कीजिए सुबह अच्छे से, और सुबह जप करने के बाद में गौर निताई का दर्शन करो, एक अलग लगता है। ऐसे सुबह सुबह उठ गए एकदम नहा धो के ऐसे आंख मलते हुए हाँ गौर निताई की जाए, भाव ही नहीं आता है। और जप करने के बाद आप भगवान का दर्शन करो, अलग भाव आएगा। अब ऐसे आके बैठ गए तो प्रवचन सुन रहे तो अच्छा लग रहा है सुनने में, मगर आप अच्छे से जप करो सुबह, और जप करने के बाद कथा सुनो। ये बहुत सुंदर बात मैं सुन रहा था। हमारे एक प्रभुपाद जी शिष्य होके गए, क्या नाम था उनका? ऐन्द्र प्रभु, वृंदावन में 24 घंटा कीर्तन करते थे। वो कहते कि हम क्या कहते, हरिनाम संकीर्तन युग धर्म है। समझ में आता? युग धर्म का मतलब क्या होता है? युग धर्म मतलब, धर्म मतलब धारयते, युग, इस युग में प्रत्येक क्रिया को जो धारण करता है। आप अच्छे से भगवान के नाम का जप करेंगे, उसके बाद जब भगवान के विग्रह की सेवा करेंगे तो अर्चना में फल प्राप्त होगा। आपने भगवान के नाम का जप किया, फिर भक्तों का संग करेंगे तो भक्तों के संग का फल प्राप्त होगा। आपने अच्छे से नाम जप किया और उसके बाद में आप कुकिंग करो, और बिना इस विशेष बात है, प्रभुपाद जी ने, आपने देखेंगे प्रभुपाद जी ने लिखा है, भगवान की सेवा करते हैं ना, विग्रह की सेवा करते जो भगवान के लिए कुकिंग करते, उसमें एक नियम लिखा है कि ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए। क्यों लिखा है? ब्राह्मण दीक्षा क्यों लिखा है? गायत्री करने के लिए। तो गायत्री करने के लिए लिखा है। ब्राह्मण का अर्थ होता है जो सत्वगुण में स्थित हो चुका है, जो बहुत अच्छे से भगवान का भजन साधन करता है, तब वो सात्विक रहता है। और सात्विक भावना, विशुद्ध सत्व भावना चाहिए जो भगवान के लिए बना रहेगा भोग। तो जिस तरह से श्रीपाद रामानुचार्य कहते हैं ना, बहुत सुंदर श्लोक है, पद्यावली में रूप गोस्वामी दिए। ये विशुद्ध से भक्तों को याद करना चाहिए, भगवान के लिए कुकिंग करते हैं। कैसे वो श्लोक है, मुझे भक्त ने भेजा था, देखना पड़ेगा, कल दिखा दूंगा चीज, जिसमें वो कहते कि हे भगवान, पता नहीं आप मेरे हाथ का इस भोग को स्वीकार करेंगे क्या। और वहां पर कहते, हे प्रभु, हे श्री कृष्णा, आप तो श्रीमती राधा रानी के हाथों का बना भोजन ग्रहण करते हैं, आप माता यशोदा के लाड़ दुलार से अर्पण किए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, आप तो विदुरानी के हाथ का अपने केले के छिलके ग्रहण किए,
आप तो शबरी के हाथ के झूठे बेर ग्रहण करते हैं। ऐसे भक्तों के नाम दिए जिसने भगवान को खिलाया है। ऐसे ऐसे भक्त जो प्रेम में डूबे हुए थे, बहुत प्रेम के साथ आपको खिलाते हैं। मेरे जैसा तुच्छ जीव आपको क्या अर्पण कर सकता है? ऐसा बहुत सुंदर भाव है। तो यहां पर कहा गया है, ठीक है आगे पढ़ लेते हैं, केवल ये 2-3 स्लाइड में पढ़ें। हाँ पढ़िए। हमें अपने कृष्णा आंदोलन में इस्कॉन फुकेट में तो प्रभुपाद कहते हैं हमने इस्कॉन में क्या किया, 16 माला कम, क्या है 16 माला नहीं लिखा है कभी, आप जहां भी देखें कम से कम कम। कुछ लोग क्या लगता है ज्यादा से ज्यादा 16 माला हो गया प्रभु जी। शुरुआत वहां से है, वो एंड नहीं है। तो कम से कम 16 लिखा गया है। आगे नितांत आवश्यक है। हाँ ये देखो, ये प्रभुपाद की एक एक लाइन बहुत गहरी है। प्रभुपाद शुरू कहा कि आपने सुना ना, सब नियमों का सार क्या है, कृष्ण का स्मरण करो, फिर हरे कृष्णा जब 24 घंटा करना। वो कहां से होगा? तो प्रभुपाद 16 माला पहुंच गए। और जो 16 माला अच्छे से करेगा वो ही कृष्ण का स्मरण कर पाएगा। प्रभुपाद स्पष्ट ले। हाँ आगे आप में से कितने वक्त दीक्षा हुई है? दीक्षा बहुत दीक्षित भक्त है। तो दीक्षा के समय क्या होता है, पहले बढ़िया बढ़िया नया नया नाम मिलता है प्रभु जी हमको, नई कंठी माला मिलती है, कभी कभी नई धोती पहनते हैं, नई साड़ी पहनते होंगे। फिर सब पहले क्या बोलते थे, भगत, ये भगत है। फिर क्या बोलते, हिज ग्रेस, हा, पहले मुझे भक्त कहते थे, अब प्रभु जी कहते मुझे, हिज ग्रेस अनंत शेष प्रभु जी। तो नया नाम मिल गया, नई माला मिल गई, कंठी माला मिल गई। और उसमें दीक्षा के समय क्या होता है, दीक्षा के समय यज्ञ होता है। और उस समय विशेष बात है, जब दीक्षा होती है उस समय संकल्प क्या होता है, कौन सा संकल्प लिया जाता है? तो 4 नियम का एक होता है, और फिर 10 नाम अपराध से बचते हुए आजीवन कम से कम प्रतिदिन न्यूनादेव कम से कम 16 माला जप करूंगा। आप में से कितने लोगों ने दीक्षा के समय ऐसा कुछ संकल्प लिया कि मैं आजीवन इस्कॉन फुकेट में गौरनीता की सेवा करूंगा, कि मैं आजीवन कुकिंग करूंगा, कि आजीवन में ग्रंथ वितरण करूंगा, कि मैं आधा जीवन फुकेट में सेवा करूंगा और आधा जीवन बैंकॉक में सेवा करूंगा? हमने स्थान का संकल्प लिया, कोई सेवा का संकल्प लिया, किसी भी सेवा का, हम ब्रह्मचारी रहेंगे, गृहस्थ रहेंगे, ये भी संकल्प नहीं लिया। हम किस स्थान पर रहेंगे ये संकल्प नहीं है, कौन कौन सी सेवा करेंगे ये संकल्प नहीं, पर सिर्फ एक चीज का संकल्प जरूर लेते। कौन सा? बोले कम से कम 16 माला, बाकी सब सेवा बदल सकती। बोले ये सेवा सभी सेवा का फाउंडेशन है, इसके बिना कोई भी सेवा। मुझे याद है लगभग 22 साल पहले, 21 साल पहले, जब परम पूज्य राधानाथ महाराज थे, एक समय एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा में थे, और महाराज ने कहा विग्रह अब स्थापित किया, भगवान की सेवा नियमित होनी चाहिए। भगवान आ गए यहाँ पर, सेवा नियमित कैसे होंगी? बोले जितने भक्त है वो नियमित भगवान के सामने आकर जप करे और भगवान की कथा सुने, उसके बाद क्या होंगी? सेवा होंगी। और ये न करते हुए अगर कुछ किया गया तो क्या है? प्रभुपाद जी एक समय मायापुर में प्रवचन दे रहे थे, अचानक प्रवचन के बीच में एक भक्त उठकर से जाने लगा। तो प्रभुपाद जी क्या हुआ? बोले प्रभुपाद जी सेवा है, सेवा है। तो प्रभुपाद ने कहा अगर श्रवण के बिना जो कर रहे हो वो कर्म है, सेवा नहीं है। जब श्रवण करते तो भाव एक अलग रहता है। भगवान का नाम जप करने के बाद, सुनने के बाद में आपको कहा जाए कौन है, ये गौरनीता ही है, चैतन्य महाप्रभु की महिमा सुने, उसके बाद आप चैतन्य महाप्रभु पास जाओ। जिस तरह आता है, कोटि वर्ष करी यदि श्री कृष्ण भजन, तबु ना पाए कृष्ण प्रेम धन, गौरांग भज
गौरांग भजिले दुष्ट भाव दूरे जाए, अति अल्प दिने ब्रजे राधा कृष्ण पाए। करोड़ों जन्म, करोड़ों सालों तक कृष्ण के नाम का कीर्तन करके भी प्रेम नहीं मिलेगा, परंतु केवल चैतन्य महाप्रभु का अगर सेवा किसी ने की, अल्प दिने ब्रजे धामे राधा कृष्ण पाए। चैतन्य महाप्रभु, ये अब सुनने के बाद हम चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने जाएंगे तो भाव अलग रहता है। तो सुनने से भावना बदल जाती है। तो इसीलिए यहां पर कहा गया, ये जो हम जितनी कुछ भक्ति कर रहे हैं उसका फाउंडेशन कहां पर है, तो बोले ये है। मान लीजिए किसी ने बिल्डिंग बना दी, फाउंडेशन नहीं था, जल्दबाजी में बना दी, एकदम 4 दीवार खड़ी कर दी, फाउंडेशन किया नहीं, तो क्या होगा? बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग का क्या परिणाम होता है, तो बोले 3 परिणाम होते हैं। पहला होता है बिल्डिंग कमजोर बहुत रहती है, क्योंकि सिर्फ दीवार ही खड़ी है ना, नीचे से उसका बेस नहीं है, तो बिल्डिंग कमजोर रहेंगी। दूसरी, हमको याद है हम कुछ साल पहले एक फ्लैट मिला था हमको, किराए से हम रहते थे, फिर हमारे भक्तों की संख्या बढ़ गई तो हमने उनको, मकान मालिक को निवेदन किया कि ऐसा करो आप और एक फ्लोर ऊपर बना दो। तो बोला प्रभु जी ये पुराना कंस्ट्रक्शन है, इसका फाउंडेशन नहीं है, तो ऊपर नहीं डाल सकते। तो पहली चीज है बिल्डिंग कमजोर है, बिल्डिंग आप ऊपर बढ़ा नहीं सकते, और तीसरी उसका लाइफ बहुत कम रहता है। तो वैसे ही 3 बातें होंगी। अगर ये 16 माला जब जो कहा गया ये फाउंडेशन, अगर ये नहीं रहा तो बोले आपके 3 परिणाम है। आपकी भक्ति की इमारत कमजोर रहेगी। कमजोर समझ में आता है ना, जोर से हवा आती तो कभी गिर जाती है ना दीवार। एक माया का झोंका आया, टूटा भक्ति से फूल। एक माया का झोंका आता है, किसी ने कुछ बोल दिया, मैं भक्ति अब नहीं आऊंगा मंदिर में, इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, इसने मुझे ऐसा देख लिया, अब तो मैं सेवा नहीं करूंगा, इसने देखा क्यों मुझे। तो हमारी भक्ति बहुत कैसी है, एक छुई मुई पता है क्या, टच मी नॉट प्लांट कहते, पता है? ऐसे वृक्ष होता है, उसको छूते हैं तो एकदम वो ऐसा सिकुड़ जाता है, क्या कहते हैं उसको? हाँ सब आपको। तो ऐसे कुछ लोग भक्ति को सोचते, बोले छुई मुई भक्ति होती है, थोड़ा उनको टच करा, उसको देख लिया, उसको फिर कुछ कह दिया, मुझे पूछता ही नहीं कोई, मैं नहीं करूंगा भक्ति। तो तुरंत जीवन में कुछ आ गया, इतना मैंने किया, मैं इस्कॉन में दीक्षा लिया, भक्ति किया, भगवान ने मेरे साथ क्या किया। जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ गया तो उसकी भक्ति छूट जाती है। इसको कहते हैं कमजोर भक्ति होती है, इसकी बहुत ही कोमल कमजोर श्रद्धा होती है। तो पहली चीज उसकी भक्ति कमजोर रहेंगी। दूसरी है कि वो ऊपर फ्लोर नहीं बना सकते ना, फाउंडेशन नहीं है। तो जिसका 16 माला जप नहीं है उसकी भक्ति ऊपर नहीं जाने वाली। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं पता है? नियोफाइट। नियोफाइट मतलब वन हु ऑलवेज फाइट, दैट इज नियोफाइट। तो हम तमोगुण में अधिक रहते हैं, झगड़ते हैं, निद्रा का प्रभाव रहता है, भक्ति आगे बढ़ती नहीं उनकी। जैसे मैंने कहा ना, जैक लगा के गाड़ी चला रहे तो चक्का उधर ही उधर घूम रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा, तो सालों साल चले जाते हैं, जैसी वैसी है, एक लेश मात्र भी कुछ अनुभव नहीं हुआ भक्ति में। इसको कहते मशीन वाली भक्ति रहती है। पहली चीज है कि वो भक्ति कमजोर रहेंगी, भक्ति ऊपर जाएंगी नहीं। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है इमारत जल्दी गिर जाती हो। तो ऐसे बहुत सारे हमने देखे हैं, जिसको कहा जाता है, प्रभुपाद जी के सामने किसी ने कहा, प्रभुपाद जी वो भक्त चला गया छोड़कर। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? जो चले गए उसका आश्चर्य मत करो, जो टिके हैं उसी का आश्चर्य करो। क्योंकि अनंत जन्मों से माया की सेवा की है तो स्वाभाविक माया में लोग वापस चले जाते हैं। तो इस्कॉन में भी देखेंगे आप, बहुत लोग आते हैं परंतु टिकते बहुत कम है। तो कलयुग में क्या विशेषता है? बोले कलयुग में पहले तो भक्ति में आना ही बहुत मुश्किल है, दूसरा भक्ति करना मुश्किल है, तीसरा भक्ति को बचाए रखना मुश्किल है, चौथा है भक्ति में पोषण होना मुश्किल है, और भक्ति में निरंतर आगे बढ़ना और भी मुश्किल है। तो टिके रहना ही बड़ी बात है, फिर आगे बढ़ना तो और अलग बात है। तो किसका होता है? तो फाउंडेशन ये दिया गया है। ये वाक्य जो बहुत जरूरी है, सारे विधानों में, मतलब सारे जितनी बातें बताई गई है, गुरु द्वारा दिया गया 16 माला जप करने का आदेश,
अति आवश्यक है। आगे क्या कहा गया? एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, न विदा भक्ति पूर्ण नाम है। तो भगवान का एक नाम जो है सभी पापों को नष्ट कर सकता है। पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भक्ति की नवो विधियों को पूरा कर देता है। तो यहां पर आगे प्रभुपाद जी के वाक्य पढ़ लेंगे। जहां तक केवल एक बार कृष्ण पवित्र नाम लेने सभी पाप फल से मुक्त हो जाने प्रश्न है, मनुष्य को भगवान नाम का कीर्तन निरपराध भाव से करना चाहिए। तो एक नाम मतलब कौन सा है? तो जो अपराध रहित जो नाम है, तब केवल एक बार भगवान नाम का जप जीव के सारे पाप फलों से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। अब आगे क्या कहा गया? निरपराध भाव से जप करने वाला ऐसा व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पूजनीय है। निसंदेह श्रवण कीर्तन इत्यादि भक्ति के नव विधि भगवान के पवित्र नाम का अपराध करने से तुरंत प्राप्त की जा सकती है। जीव गोस्वामी क्या कह रहे? यद्यपि अन्या भक्ति कलो कर्तव्या, मतलब कलयुग में बाकी भी करना चाहिए। भगवान की आरती भी करते हैं हम, कभी कभी यज्ञ भी कर लेते हैं, तो भगवान का ध्यान भी करते हैं, कुछ लोग लीला चिंतन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं ना आजकल। तो लीला प्रवेश कर लेते हैं, तो सब ध्यान भी हो गया, अर्चना भी हो गई, यज्ञ सब कर लेते हैं। परंतु कीर्तनाख्य भक्ति संयोगे नैव, मतलब अन्य भक्ति के अंग आप कर सकते हैं, परंतु हर भक्ति का अंग नाम के साथ में होना चाहिए। क्या कहा गया? पढ़िए। अर्चन वंदन, इसलिए हमने इस्कॉन फुकेट में यह विधि आरंभ की है। तो प्रभुपाद कह रहे संपूर्ण जगत में इस्कॉन में क्या किया हमने? ये नियम बनाया। कौन सा नियम है? अर्चन, आरती, भोग, समर्पण, श्रृंगार, मतलब ड्रेसिंग करना। तो आरती कर रहा है, कोई ऑफरिंग कर रहा है, कोई ड्रेसिंग कर रहा है। हर एक सेवा के पहले और बाद में क्या लिखा है? हर एक सेवा के पहले और बाद में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्णा इसको करना ही चाहिए। तो हर भक्ति का अंग इसलिए कहा गया, जैसे मैंने कहा, तो पूरा कलयुग में जितने भी भक्ति के अंग कर रहे, कलयुग में जितने भी धर्म के कार्य कर रहे, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन कहा है। युग धर्म का अर्थ होता है ये युग में किसी भी क्रिया को जो धारण करने वाला हरिनाम ही है। इसीलिए हरिनाम को सार कहा गया है। हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इसका अर्थ क्या हुआ? तो चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में पढ़ लेते हैं। दाढ़ लागी हरे नाम उक्ति 3 बार, जड़ लोक बुझाइते पुनः एवकार। तो हरेर नाम 3 बार बोला ना, तो हरेर कहा गया। एव मतलब ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, ऐसा बार बार क्यों कहा गया? जड़ लोक बुझाइते। कुछ लोग जड़ होते हैं ना, दिमाग काम नहीं करता है लोगों का। जैसे बच्चा होता है, माँ बोलती ये काम करो, फिर बच्चा सीढ़ी से उतरने लगता है, याद से वो लेकर आना जरूर। फिर वो रास्ते से आता तो खिड़की से आवाज देगा, भूलना मत। तो बच्चा बोलेगा मैं बेवकूफ हो गया, बार बार क्यों बोल रहे? बोले कि ये चीज भूलना मत। तो कोई चीज बिल्कुल भूलना नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए उसमें, उस चीज को बार बार कहा जाता है। तो हरेर एव ये 2 शब्द क्यों कहे? चैतन्य महाप्रभु कह रहे जड़ लोक बुझाइते, जो जड़ बुद्धि वाले हैं उनको समझाने के लिए। फिर केवल शब्दे पुनः अपि निश्चय कारण, ज्ञान योग तप आदि कर्म निवारण। हरे नाम केवलम, तो हरि बोला पहले, तो नाम 3 बार हरि बोल दिया। फिर एव मतलब ही, और केवल मतलब सिर्फ और सिर्फ हरि नाम। तो केवल शब्द किस लिए है? क्योंकि पूर्व काल में जितने थे, सतयुग में ध्यान था, त्रेता युग में यज्ञ था, द्वापर युग में अर्चना थी, ये सभी फेल हो गए।
जिस तरह से जगदानंद पंडित प्रेम विवर्त में कहते यज्ञ दान तप व्रत यत शक्ति छिलो कर्म कांड ज्ञान कांडे विभागिलो। तो कहा गया है वहां पर प्रेम विवर्त में, जगदानंद पंडित कहते यज्ञ जितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय, सभी यज्ञ में जितने भी पुण्य मिलते थे, हजारों लाखों करोड़ों यज्ञ करके पुण्य मिलते थे, बोले यज्ञ के पूरे फल को निकाल दिया गया है। यज्ञ दान, पर दान करके भी पुण्य मिलता था, तो दान के फल को भी निकाल दिया। यज्ञ दान तप, हजारों लाखों साल जो तपस्या करते थे सतयुग में, सब तपस्या का फल कलयुग में निकाल दिया। यज्ञ दान तप व्रत यत शक्ति छिलो, और जितने भी व्रत है अलग अलग प्रकार के, सभी व्रतों की शक्ति को, सभी कर्म कांड की उपासना की शक्ति को, सभी ज्ञान कांड के विभाग को, वेदों के पाठ को, सबको पूरा निकाल दिया है। मतलब जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है ना, सभी साधन के पुण्य और फल निकाल दिए। और क्या किया? कृष्णे नामे निवेशिलो। आखिर में वहां पे चैतन्य महाप्रभु करे जगदानंद पंडित से, एक ही कृष्ण इस नाम के अंदर में सबका सब डाल दिया है। मतलब नाम तो पहले भी था। अगर आप शुद्ध नाम भजन एक किताब पढ़ेंगे गौर गोविंद महाराज की, उन्होंने सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युग के मंत्र दिए। ऐसा नहीं केवल कलयुग में हरिनाम चलता था, सतयुग में भी हरिनाम था, त्रेतायुग में भी, द्वापर युग में, कलयुग, चारों युग में हरिनाम थे। अंतर क्या है? सतयुग में हरिनाम था और हरिनाम के साथ में ध्यान भी था, फिर हरिनाम था उसके साथ में यज्ञ भी था, उसके साथ में अर्चना भी थी, तो दोनों का मिला के फल मिलता था। कलयुग में क्या हुआ? कलयुग में कोई भी साधन काम फल नहीं देने वाला, सब साधन बेकार हो चुके हैं। तो सभी का फल जो है, इसीलिए कहा गया है ज्ञान योग तप आदि कर्म निवारण, अन्यथा ये माने तार नाहिक निस्तार। और ये इतना भी दोष लोग बोलने के बाद में भी जो पूरा विश्वास हरिनाम पर नहीं किया, कलयुग में उसका उद्धार नहीं होगा। इसलिए नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा, इसलिए 3 बार नहीं 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 ए 3 एवकार। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को बताया है। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। तो ठीक है, अभी तो इतना ही केवल हमने केवल भक्ति रसामृत सिंधु का सार और फिर अंततः चैतन्य चरितामृत से भी देखा कि कैसे हरिनाम कलयुग में सबसे प्रधान चीज है। नाम और हरिनाम का भी जो सार है वह नाम जप है, जो सबसे प्रधान है। तो ये नाम जप जो है, इस नाम की महिमा मुझे कहने कही, तो कुछ शब्दों में हम नाम जप जो किया जाता है कैसे करना है, इसको अभी तक तो पहली बात तो कि इसका महत्व पता नहीं रहता, इसीलिए लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए श्रील भक्तिनाथ ठाकुर इस बात को कहे कि नाम में रुचि कैसे बढ़ेगी, नाम में श्रद्धा कैसे बढ़ेगी। तो सबसे प्रथम बात कही गई है कि नाम की महिमा को बहुत सुनना चाहिए और नाम के तत्व को समझना चाहिए अच्छे से। यह नाम है क्या? हरि नाम। एक ही चीज आप कर रहे हैं और हर रोज कर रहे हैं, परंतु क्या हुआ, वो कार्य को गलत तरीके से कर रहे हैं आप, तो क्या होगा? वही फिर आदत बन जाएगी। तो इसीलिए कोई भी क्रिया अगर प्रतिदिन करनी है तो उसको बहुत अच्छी तरह से सीखना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं अब सीमित समय में कल अगर कुछ सुन पाए तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल हम कुछ इस नाम तत्व के बारे में देखते हैं, कुछ चर्चा करेंगे। टीका टिप्पणी परमानंद। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। आप सभी मुझ पर कृपा कर रहे हैं, आप सबके कृपा से ही कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आप सभी आशीर्वाद दें कि मैं इतना कुछ कहा, परंतु मैं खुद कुछ जब करता नहीं हूँ अच्छे से, ना कोई भक्ति है ना कोई भावना है।
आप सभी वक्त मिलकर शिष्य गौरनिताई को प्रार्थना करें, आशीर्वाद दें कि मैं भी अपने जीवन में थोड़ा भगवान के नाम का आश्रय ले सकूं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री गौरनिताई की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, इस्कॉन फुकेट भक्त वृंद की, दाय गौर प्रेमानंदे। तो श्रील प्रभुपाद जी का वाक्य 26 है ना, प्रभु जी पीछे लेके गए। अच्छा, अंग्रेजी में पढ़ना है क्या? चलेंगे कोई। श्रील प्रभुपाद, जैसे ही शिशु का जन्म होता है, माँ के स्तनों में दूध उतर आता है। 1 मिनट पहले दूध नहीं था और बच्चे के जन्म लेते ही तुरंत आ जाता है। कौन उसकी व्यवस्था करता है? हम नहीं देख पाते कि कैसे परम भगवान सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हमारा एकमात्र कर्तव्य श्री कृष्ण के भक्त बनना है। श्री कृष्ण अन्य वस्तुओं की पूर्ति कर देंगे। होनोलुलु 26 मार्च 1976। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, और प्रेमानंदे।